7/24 लाइव। और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 14 अप्रैल है और आज 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है और साथ ही साथ जयंती छठ पूजा भी आज है। पहला अर्घ तो हम तमाम देशवासियों को जयंती छठ पर्व की पहले अर्घ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपनी टीम के तरफ से। और आज चूंकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह भी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़ा, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी तौके के हो, अगर वह अति पिछड़ा है, अगर वह शोषित है, अगर वह समाज में अच्छे से नहीं है, दुख की घड़ी में है, तो वह उसके साथ में हमेशा खड़ा रहने वाले इंसान थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इसी जयंती समारोह में आज हम एक ऐसे इंसान से हम लोगों को मिलाने जा रहे हैं जिनसे मिलना और जिनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे संविधान में और जिस तरह से हमारे संविधान की स्थिति है उसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। आज जयंती समारोह है, क्या कुछ कहिएगा? जरूर करिएगा। बोलिए, आज क्या कहिए? आपका नमस्कार है। माइक छोड़ के सर। हाँ, आज पढ़ने के काम किया। क्या कुछ कहिएगा उस दिन जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे और उस दिन जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन था पीरो ब्लॉक में, क्या कुछ उस पर सुनवाई हुई अभी तक की नहीं? हम लोग तो विकलांग आदमी है, हम असहाय आदमी हम लोग है, हम लोग दूसरे पर आश्रित है, हम लोग विकलांग है, हम लोगों की शक्ति नहीं उतना है क्योंकि दूसरे पर आश्रित है। इसलिए हमारी बात को, विकलांगों को सरकार नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव आया है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आचार संहिता में हम लोग हैं, 7वें चरण में हम लोगों का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव की घड़ी में क्या सरकार कुछ आप लोगों जैसे शोषित और वंचित कैटेगरी के जो लोग हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, क्या उन पर भी कुछ रहम कर पाएगी क्या सरकार? जैसे हम लोग विकलांग हैं, जैसे बालक है विकलांग, उसको जैसे कहिए उससे कर सकता है, वैसे हम लोग आश्रित दूसरे पर है। इसलिए हमारे आंदोलन की सरकार सुन नहीं रही। वो किसी न किसी तरह तो हम लोग से वोट ले लेंगे, बाकी हम लोग की बेईमान काम नहीं कर सकते हैं। वो लोग वोट ले लेंगे लेकिन काम नहीं कर सकते। नहीं। आज चूंकि 14 अप्रैल है और आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह है और इस जयंती समारोह पे हम तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं और ये आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक विकलांग सज्जन से मेरी बात हुई, चूँकि ये भी शोषित हैं, वंचित हैं और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शोषित और वंचित को लेकर के हमेशा से तत्पर रहते थे और हमेशा से आगे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में भी जैसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है, क्या उनके अनुसरण पे, क्या उनके पद चिन्हों पे चलने की कोई भी ऐसा है जो उनके पद चिन्हों पे चल सके? तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी कहावत भी है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि बातें करनी है हमको और बहुत सारे सवाल भी हैं आम जनता के जिसका जवाब अभी देना आम लोगों को बाकी है। तो ये सारी बातें और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक शब्द, एक छोटी सी शब्द और क्या कहिएगा, बोलिए। हम लोग विकलांग हैं, हम लोग की इतना समस्या है कि जो विकलांग 80% है उस लोग का 50% दे देते हैं सीएस साहब लोग। अच्छा। और जो सीएस जो 40% है उसको 80% देते हैं। इतना विकलांग से द्रोही कर रहे हैं विभागीय द्वारा या सरकार द्वारा, जो हम लोग की विकलांग के हिंदुस्तान को कोई चीज़ नहीं आके संविधान के अनुसार सोच रहे हैं। हम लोग की 46 मांग है, विकलांग को 46 मांग है, 46 मांग में हम लोग के 5 नहीं सरकार कर रही है मांग को पूरा। अच्छा, 5 तीन महत्वपूर्ण मांगे आप लोगों की क्या क्या है सरकार? हम लोग के हैं कि सारे विकलांगों के अंत्योदय मिले। अच्छा। हम लोग के 3000 रुपया मंथली मिले। अच्छा। क्योंकि हम लोग विकलांग का दूसरे पर आश्रित है। हम लोग की बिजनेस हेतु हम लोग को पैसा जीविका दीदी की तरह समूह बना कर दिया जाए, ताकि विकलांग अपने जीविका को, जीवन को निर्वाह करते अपने निर्वाह कर सके, अपने जीवन की जीवन
व्यतीत कर सकें। हाँ, तो ये मेरी भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी खास करके सरकार से कि जिस तरह से अपने वार्डर का, मुखिया का, बीडीसी प्रत्याशियों का जिस तरह से मानधन में बढ़ोतरी की, उसी तरह से आने वाले समय में हमारे विकलांग बंधुओं का जो कि शोषित है, वंचित है, इन लोगों की भी मानधन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी किया जाए ताकि ये लोग भी आने वाले समय में अपने घर गृहस्थी, अपने परिवार और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो ये सारी बातें हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जय हिंद, जय भारत।